गद्दार का चादर जो ओढ़ बैठा है वही गद्दार कहेगा। देश को जो बेच चुका है वो गद्दार है। देश के हक के लिए, देश की जनता के लिए जो आवाज उठा रहा है कांग्रेसी ब्लड, वो है जो कि इस देश के लिए खून पसीना बहाता आया है। आंदोलन की जब लड़ाई हुई थी, फ्रीडम फाइट जब हुआ था, कहाँ थे भाजपा के लोग? एक फ्रीडम फाइटर जो भाजपा से था बता दीजिए, एक फ्रीडम फाइटर का नाम बता दीजिए जो अंग्रेजों के साथ जंग लड़ा था। ये तो वो सरकार है जो अंग्रेजों का अपना दोस्त कहते कहते देश को बेच चुकी है। ये ऐसे सवाल हमसे ना पूछिए। मेरी इस कांग्रेस पार्टी का बच्चा से पकड़कर एक कार्यकर्ता भी ऐसे जवाब देगा ना जो कि प्रधानमंत्री खुद करके आंसर नहीं देगा। विकास की गंगा नाली में बह रही है, विकास की गंगा गैस से निकल रही है, नाली में बह चुकी है। विकास कब था? जब एआईएमएस बना था, एम्स बना था, एटीएम बना था, सेंट्रल डिफेंस के हमारे लिए ये खड़ा गया था, डिफेंस स्ट्रांग हुआ था, नेवी स्ट्रांग हुई थी, बाउंड्री सरहदें स्ट्रांग थी। आज कहाँ है? कहाँ विश्वगुरु है? सो गया विश्वगुरु। कहाँ है विश्वगुरु? रैली कर रहे हैं मतदान। हाँ, बंगाल का होता, आप कर्नाटका का पूछो, हम बताएंगे। हम कर्नाटका से, कर्नाटका में आओ, देखो कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटका का विकास क्या है? देश भर के लोग कर्नाटका भाग आ रहे हैं। विकास वहाँ, विकास देखना चाहते हो तो कांग्रेस सरकार होनी चाहिए जो कि देश की जनता के लिए बात करे। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी ने संकल्प लिया है। अरे संकल्प लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, संकल्प ले ले भाई, क्या हो जाएगा संकल्प लेने से? संकल्प लेने से क्या हो जाएगा? देश के लिए काम करने से कुछ होगा। अगर वो कुछ करते ना देश के लिए, मैं कांग्रेसी जिंदगी भर उनको वोट दूंगी। वो कुछ नहीं किए, वो इन्फ्लेशन बढ़ाए, प्रॉब्लम बढ़ाए, इश्यूज बढ़ाए। उसके अलावा ये देश का प्रधानमंत्री कायर की तरह बैठा हुआ है। और जब भी बात कहते हैं 1% 1 वोट, वो हक भी हमसे छीन लिया गया है। ईवीएम हैक्स हो चुके हैं, देश की जनता रो रही है, सड़कों पे आ चुकी है, बिक चुका है, कुछ नहीं बचा अपने पास। नरेंद्र मोदी को सरेंडर कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी फाइल के डर के कारण ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए और घुटने टेकने का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर गैस के दाम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी पहले नोटबंदी की लाइन में देश को लगाए, कोरोना की लाइन में देश को लगाए, आज फिर से देश को गैस की लाइन में लगा दिया है। नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी देश हित में, नरेंद्र मोदी देश हित में नहीं, देश विरोध में काम कर रहे हैं। किसानों को 700 किसान इधर ही मर गए। आज नौजवान परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, देश परेशान, माता बहन परेशान, हर इंसान परेशान, छात्र परेशान। कलम किताब की बात नहीं, कफन तक पर टैक्स लगाने पर सरकार किसान पे क्या बात करेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी सुन ले, आज हिंदुस्तान का किसान नौजवान अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए, माता बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर खड़ा है। और सुन लीजिए, इस संसद के बाहर अभी हम हल्ला बोल बोलेंगे और इस गूंगी बहरी संसद को बताएंगे, क्योंकि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। भगत सिंह ने संसद में इस बहरी गूंगी अंग्रेज हुक्मरान की सरकार को ये बता दिया था कि नौजवान डरने वाला नहीं है, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हम चाहते हैं कि देश में जवान की बात की जाए, देश में किसान की बात की जाए, महंगाई कम की जाए, माता बहनों के हक हकूक के अधिकार की बात की जाए, बुजुर्गों की बात सुनी जाए, ओल्ड पेंशन लागू की जाए। परंतु नरेंद्र मोदी मदमस्त हैं, सत्ता के मद में मस्त हो चुके हैं, उन्हें देश से कतई मतलब नहीं है।